हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही तकलीफ़ के साथ, बहुत ही गम के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि नीट का जो पेपर है वो पहली बार लीक नहीं हुआ है। इट इज़ सेकेंड टाइम कि नीट के पेपर में इस तरह की प्रॉब्लम आई है। फाइनली पेपर लीक हो गया है, और ये सिर्फ पहली बार नहीं है कि जिसमें कोई एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है। ये इंडिया में पिछले 7 साल में अगर हम देखें तो अगर आप गूगल पे भी जाके टाइप करें तो उसमें आपको लगभग 70 से ज़्यादा पेपर्स लीक हो चुके हैं, और लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट अफेक्ट हो चुके हैं। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। देखिए, मैं इस तरह की वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि जिन बच्चों को मैं जानता हूँ, कई बार उनसे मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, उनसे मैं पूछ ही नहीं पा रहा हूँ कि वो कैसा फील कर रहे होंगे इस टाइम पर। उनका पेपर लीक हो गया, इतनी मेहनत करी उन्होंने। कोई बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 साल ड्रॉप कर रखे हैं उन्होंने, कि 2 साल ड्रॉप करके भी इस बार चांस था कि चलो इस बार हो जाएगा सिलेक्शन। बहुत बढ़िया पेपर गया कुछ बच्चों का, इतना बढ़िया पेपर कि कुछ बच्चों ने मुझसे फ़ोन करके भी बताया। बहुत बच्चों से मैंने पूछा तो बहुत अच्छा पेपर गया, इतना कि मतलब वो खुश थे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे थे कि सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे की फीलिंग के साथ खेलने वाली बात हो गई नहीं है कि बच्चे क्या फील कर रहे होंगे, बच्चों का क्या भरोसा। मतलब अब सोचो ना, 12th क्लास, जस्ट पास फ्रॉम 12th क्लास बच्चे, मतलब क्या ही होते हैं। मतलब बेचारे, मतलब उन्होंने सिर्फ ज़िंदगी अभी स्टार्ट ही करा है जीना। मतलब उन्होंने लाइफ ज़िंदगी देखना स्टार्ट ही किया है अभी उसने। अब इन्हें पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता, और उनके फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में, ज़िंदगी के पहले पड़ाव में ऐसा धोखा होता है जिससे उसका भरोसा सिस्टम पर से उठ जाएगा। इस तरह का धोखा होता है। लगभग 22 लाख बच्चे बैठे हैं नीट में, 22 लाख बच्चे। और ऐसा नहीं है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है तो वो 22 लाख बच्चे ही अफेक्ट हुए, नहीं, ऐसा नहीं। 22 लाख बच्चे प्लस उनके माँ बाप, आप समझ पा रहे हो? यानी लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस नीट के पेपर के लीक होने की वजह से अफेक्ट हुए। अब सोच के देखो, इनमें वो पेरेंट्स भी होंगे कि जिनके पास खाने के पैसे नहीं हैं, जिनके पास ये था कि चलो ठीक है, पूरी उम्मीद है, इस बार पढ़ाई करी है, पूरे पैसे लगा दिए, पूरी जमा पूंजी लगा दी उन्होंने, और वो पूरी जमा पूंजी लगाने के बाद ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे बच्चे का पेपर अच्छा हुआ है, अब रिजल्ट आएगा और बेहतर सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे और ज़िंदगी हमारी अच्छी हो जाएगी। हमारी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद जागी। लेकिन उस उम्मीद को ऐसे कहते हैं ना, उम्मीद पे तलवार चला देने वाली बात, यानी उम्मीद को पूरी तरह से तोड़ देने वाली बात हुई है। यानी वो पेरेंट्स भी इनमें होंगे। हो सकता है ऐसे भी पेरेंट्स हो सकता है ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके सर पे बाप का साया नहीं होगा। माँ ने उन्हें जद्दोजहद से पढ़ाया होगा, अपनी सारी चीज़ें लगा दी होंगी उस बच्चे के पीछे कि ज़िंदगी संवर जाएगी हमारी। उनके बारे में सोचिए ज़रा। चाहे वो 22 लाख में एक बच्चा ही क्यों ना ऐसा हो, पर वो है ना, उसकी फीलिंग है ना इसके साथ। उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, उनके पैसे हैं, उनकी सारी फिक्र है, सारी चीज़ें, उनकी सारी चीज़ें लगा दी उन्होंने। ऊपर से मतलब कॉन्फिडेंस तोड़ दिया गया पूरी तरह से बच्चों का। और अगले साल जो बच्चे पेपर देंगे, इस बारे में अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका बयान आया, वो यहाँ तक कह नहीं पा रहे ढंग से कि हाँ अगली बार जो पेपर होगा, अब से मैं गारंटी लेता हूँ अब पेपर लीक नहीं होगा। भाई इतना कह तो दो, एटलीस्ट ज़बान से भी कह दोगे ना। मतलब वैसे तो भरोसा कोई कर नहीं रहे अब, लेकिन अगर ज़बान से कह भी दोगे ना तो क्या पता उन 22 लाख में 10 लाख को भरोसा हो, 5 लाख को भरोसा है, 10,000 को भरोसा हो जाए इस बात पर। मैं उन सारे बच्चों से भी कहना चाहूँगा जिन्होंने नीट का पेपर दिया है और जिनका पूरी तरह से मनोबल टूट गया एक तरह से, बच्चों प्लीज़ किसी भी तरह का कोई गलत कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है। ध्यान रखना, ये माना सिस्टम की ख़राबी की वजह से हुआ है। सिस्टम इतना ज़्यादा पैथेटिक हो गया है, कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है।
और बोलने के बाद भी कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। इतनी पैथेटिक हो गई ये कंडीशन कि एग्ज़ाम के इतने अच्छे बड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं। अब सोच के तो देखो, एक तो रोज़गार नहीं है भाई, बच्चा पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, किस उम्मीद पे पढ़ रहा है, बताओ ना भी। अगर पढ़ लेंगे कल को नौकरी मिलेगी तो भाई ज़िंदगी संवर जाएगी। जब एक परिवार में एक इंसान को नौकरी मिलती है ना, तो सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी नहीं संभलती, उस एक परिवार में अगर 7 लोग हैं तो 7 लोग की ज़िंदगी संवरती है। अब सोचो, अगर 1000 लोगों को नौकरी मिलती है तो 1000 इंटू मिनिमम 5 करो मिनिमम, तब भी 5000 लोगों की ज़िंदगी संभली। तो आजकल एक तो एजुकेशन सिस्टम वैसा, ऊपर से पढ़ लिया तो नौकरी नहीं है, या पढ़ लिया तो एग्ज़ाम रिजल्ट वही नहीं निकल रहे, वैकेंसी नहीं आ रही। वैकेंसी आई बड़ी मेहनत से, बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी दुआओं से वैकेंसी आई। वैकेंसी फॉर्म अप्लाई किया हमने, एग्ज़ाम देने का मालूम पड़ा पेपर लीक। मेहनत करा उस एग्ज़ाम के पीछे, लगा दिया, दिन रात एक कर दिया, क्या हुआ एट दी एंड? पेपर लीक हो गया। क्या होगा बताओ? पेपर लीक हो गया, भरोसा होगा? बिल्कुल। मन करेगा इंसान को पढ़ने का, मन करेगा मेहनत करने का, कि मैं मेहनत करूँ, उससे अच्छा मैं मजदूरी कर लूँगा, है? कई सारी ऐसी बच्चियाँ होंगी, कई सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी कि जिनका ये आखिरी मौका रहा होगा कि भाई इसमें निकल गया तो ठीक, वरना देखो शादी करवा देंगे हम तुम्हारी। होते हैं कई सारे ऐसे, तो उनका आखिरी मौका छीन लिया आपने, एक तरह से देखा जाए तो एक तो जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। अब वो पेपर लीक के बाद क्या हुआ कि भाई साहब, एक मतलब होता है ना, एक पेपर लीक होने के बाद भी एक तुरंत सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। ये तो चलो बड़े लेवल का पेपर है, नीट, तो रिस्पॉन्स भी आ रहा है, मीडिया में बात कही। अब मीडिया में भी क्या ही बोलूँ मैं, जो नॉर्मल मीडियाज़ हैं, जो यूट्यूब मीडिया है कह सकता हूँ मैं इसको, वो लोग तो अब उनकी वजह से ही आवाज़ उठ रही है ज़्यादा, वरना किसी में हिम्मत कहाँ बोलने की इतना। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि वो बच्चे, ख़ास करके वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि वो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है, जिनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई है, प्लीज़ आप लोग एकदम इसको आप ज़िंदगी से बढ़ के ना माने। आपके लिए आखिरी नहीं है, आखिरी एग्ज़ाम नहीं है आपकी ज़िंदगी का ये। देखो, ज़िंदगी का नाम ही इम्तिहान है, ध्यान रखना, एग्ज़ाम है, ज़िंदगी एक एग्ज़ाम, लाइफ इज़ लाइक ए एग्ज़ाम। हर पड़ाव में आपको फेस करना है इस चीज़ को, और आप ही हो जो कल को इसे ठीक करोगे। तो आप ही अगर डिमोटिवेट हो गए, आप ही अगर आपकी हिम्मत टूट गई, तो कल को कौन ठीक करेगा इसे? भाई आप ही तो फ्यूचर हो। इसलिए आप अभी से हिम्मत मत हारना, हिम्मत बनाए रखो। आप कल को, उम्मीद करता हूँ आप में से कोई तो सिस्टम में आएंगे, और जब आप सिस्टम में आएंगे तो आप उन सिस्टम को सही करने की कोशिश करोगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। इसीलिए बिल्कुल भी अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो दोबारा पेपर का बन रहा है, अनाउंस भी हो गया है। पेपर जब भी हो, जिस तरह से हो, तैयारी करते रहिए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, पढ़ाई छोड़ना नहीं है, हिम्मत हारना नहीं है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। माना इन बातों का अभी आपको बहुत ज़्यादा असर नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी एट दी एंड आपको इस बात का ख्याल रखना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, और बहुत मतलब ऊपर वाले से भी मांगिए आप, और अपनी मेहनत पे भरोसा करके आप एग्ज़ाम दीजिए। देखिए, जब भी एग्ज़ाम होता है, और खूब मन लगा के पढ़िए, और डबल मेहनत करो आप, और डबल। जब तक पेपर नहीं हो रहा ना, अपने आप को लगा दो। तो बस बच्चों, यही बात कहनी थी मुझे आप लोगों से। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग हिम्मत मत हारना, हिम्मत मत हारना आप लोग। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अगर आप हिम्मत आज हार जाते हो, कल को इस देश में इसी तरह के लोग बढ़ते चले जाएंगे, और हमारे देश का नुकसान होता चला जाएगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।